सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। फिर एक बार इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा पिता परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचाने का मुझे मौका मिला, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज के इस वचन में जाने के पहले हम थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के वचन से हम कुछ चंद वचनों को पढ़ेंगे। उसके बाद हम परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करेंगे। भजन संहिता इसका 100वां अध्याय और 1 से लेकर 3 तक यहाँ पर इस प्रकार लिखा है। परमेश्वर की स्तुति का गीत। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमें बनाया और हम उसके हैं और उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। पिता परमेश्वर इस वचन पर आशीष प्रदान करे, आमीन। आइए हम दुआ करें। सर्वसामर्थ्य पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सबत दिन के लिए और आपकी ओर से आवे सभी आशीषों के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रेमी पिता, आपने हमारे जीवन में बहुतांश आशीष पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में उंडेल दी और हमें आशीषित किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस पवित्र दिन को स्मरण रखकर पिता परमेश्वर हम आपके चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, आपका वचन सुनने के लिए, समझने के लिए पिता परमेश्वर आप हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कीजिए, बातचीत करें, अगुवाई करें, ताकि पिता परमेश्वर आपका वचन हम सुनकर
उसका इस्तेमाल पिता परमेश्वर हम आपके प्रैक्टिकल लाइफ में हम अच्छी तरह से करने वाले बन सके। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, फिर एक बार हमारे जीवन में सुंदर दिन दिया, अवसर दिया, ये मौका दिया, इसलिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपका वचन बांटने के लिए, प्रचार करने के लिए पिता परमेश्वर आपने हमें ये मौका दिया, अच्छा स्वास्थ्य हमें प्रदान किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे उद्धारकर्ता हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय, आज का वचन जो मैंने चुना है वो वचन पुराने नियम से मैंने चुना है और उसका हबक्कूक की किताब, इसका पहला अध्याय और 1 वचन, और उसी प्रकार दूसरा अध्याय वचन 4। इन वचनों के माध्यम से मैं आपके साथ में कुछ चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हबक्कूक की किताब, इसका दूसरा अध्याय और वचन 4 में इस प्रकार लिखा है कि धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। Habakkuk chapter 2 verse 4, it says, "The just shall live by faith." धर्मी विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। प्यारे मित्रों, यहाँ पर देखते हैं कि हबक्कूक एक माइनर प्रॉफिट नबी था और इसके बारे में ऐसा बताया गया कि प्रभु मसीह के आने के पहले 600 साल पहले उसने इस जगत में रहकर उन्होंने कार्य किया, और इतना ही नहीं बल्कि यहूदा में ट्राइब में रहते समय उन्होंने अलग अलग विषयों के बारे में उन्होंने क्या किया, प्रोफेसी की, भविष्यवाणी की। इसके बारे में लिखा गया है कि वे एक शुमनाइट स्त्री जो कि एलिशा के द्वारा उसे ब्लेस किया गया था, और उस एलिशा के ब्लेसिंग के द्वारा ये बालक शुमनाइट जो वुमेन थी उसको प्राप्त हो चुका था। वो बचपन से ही बहुत ही विश्वास में अच्छी तरह से बढ़ने वाला लड़का था। और प्यारे मित्रों, हम देखते हैं कि ये बहुत ही परमेश्वर के नज़दीकी में रहकर अपना जीवन व्यतीत करता था। ये जो नाम हबक्कूक है वो 2 नामों से हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। पहला जो नाम है प्यारे मित्रों, यहाँ पर हमें हिब्रू सोर्स से हमें प्राप्त होता है, और उसका अर्थ ये लिखा गया है कि हबक्कूक, इसका मतलब कि ये होता है कि एम्ब्रास, और इतना ही नहीं बल्कि एक इस प्रकार का चिन्ह है जो हमें लव एंड अफेक्शन में, प्रेम में बांध देता है। और दूसरा जो सोर्स है वो सोर्स एस्टोरियन सोर्स से हमें प्राप्त हो चुका है, और उसका अर्थ ये लिखा गया है कि वो एक प्लांट के द्वारा या वेजिटेबल के द्वारा उस नाम से लिया गया। प्यारे मित्रों, यहाँ पर बताया गया है कि हबक्कूक, इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में परमेश्वर के साथ विश्वास में बने रहना, और इतना ही नहीं बल्कि विश्वास में रहकर अपने अलग अलग समस्याओं को उसके साथ जुड़कर उससे प्राप्त कर लेना। प्यारे मित्रों, ये दोनों जो नाम है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हबक्कूक चैप्टर में प्यारे मित्रों, बुक में खाली 3 चैप्टर्स है, 3 चैप्टर्स है, और उसके वर्सेस उन्होंने बताया कि 56 वर्सेस है, और इन 56 वर्सेस के द्वारा, 3 चैप्टर्स के द्वारा जो हबक्कूक है हमारे साथ प्यारे मित्रों, जो उन जमाने में यहूदा के ट्राइब में रहते समय
जितने भी उनके अंदरूनी समस्याएं थी, ज्वलंत यानी कि बहुत ही बर्निंग इश्यूज थे, उसको बर्निंग इश्यूज को लेकर परमेश्वर के सन्मुख वो जाते हैं। प्यारे मित्रों, यहाँ पर हबक्कुक चैप्टर 1 में लिखता है कि हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू न सुनेगा? मैं कब तक तेरे सन्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा? प्यारे मित्रों, यहां पर हबक्कुक जो प्रोफेट है, नबी है, उस परमेश्वर की ओर नम्र होकर विश्वास के साथ वो क्या होता है कि उसकी तरफ जाता है। और प्यारे मित्रों, ये नबी परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि वो चाहता है कि परमेश्वर हमारे समस्याओं को सुने, हमारी समस्याओं की ओर देखे और उससे हमें सॉल्यूशन दे। और यहां पर कहता है कि मैं कब तक तुम्हारे वो प्रार्थना करता रहूंगा, कब तक मैं इन सभी बातों को सहन करता रहूंगा। इन सभी बातों को ये जो नबी है, हबक्कुक नबी, उस नबी ने परमेश्वर के साथ सामने रखने का उन्होंने प्रयास किया। प्यारे मित्रों, यहां पर हम बताते कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में सब कुछ जो अभी हो रहा है वो सब कुछ पहले हो चुका था। इन सभी बातों को अलग अलग प्रोफेट्स के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचाने का उन्होंने प्रयास किया। प्यारे मित्रों, परमेश्वर यहां पर हमें सब कुछ बताता है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में, प्यारे मित्रों, समस्या है, वाद विवाद है, वार है, पॉवर्टी है, अलग अलग धर्मों के बारे में वाद विवाद है। इस सभी बातों को प्यारे मित्रों यहां पर हमारे सामने वो रखने का प्रयास करता है। वचन 13 कहता है कि यहां पर, हे प्रभु यहोवा, मैं तेरे पवित्र परमेश्वर को क्या अनादिक काल से नहीं देखा है? इस कारण हम लोग मरने के हैं। हे यहोवा, तूने उनका न्याय करने के लिए ठहराया है। हे चट्टान ने तूने अहलना देने के लिए उसको बैठाया है। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता, और जब दुष्ट निर्दोष निकल जाता है तब तो चुप क्यों रहता है? प्यारे मित्रों, यहाँ पर परमेश्वर का दास, परमेश्वर का नबी हमें स्पष्ट रूप से, प्यारे मित्रों, जो होने वाली जो घटना है उसको परमेश्वर के सामने रखने का प्रयास करता है। इसका मतलब यह है प्यारे मित्रों, परमेश्वर का जो नबी है परमेश्वर की ओर, यहोवा की ओर सब कुछ बातें बताता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि परमेश्वर नहीं सुनता। आंखें हैं लेकिन हमारी ओर देखता नहीं है, हमें न्याय नहीं देता। प्यारे मित्रों, इस प्रकार की समस्या है। वो यहोवा की तरफ जाता है कि क्यों हमें आप न्याय नहीं देते, क्यों ये संसार हमें अन्याय की ओर ढकेल लेकर जाता है। प्यारे मित्रों, परमेश्वर ने हमारे जीवन में फ्रीडम दिया, स्वतंत्रता दी, और ये हमारे लिए स्वतंत्रता, फ्रीडम हमारे लिए अच्छा है। लेकिन मनुष्य ने इस फ्रीडम का गलत तरीके से इस्तेमाल किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि इस फ्रीडम का परमेश्वर के लोगों ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया, और उसकी वजह से प्यारे मित्रों, परमेश्वर अपने लोगों की तरफ वो देखना नहीं चाहता, उनकी बातों को, उनके समस्याओं को, उनके प्रॉब्लम्स को वो समझना नहीं चाहता और सॉल्व नहीं करना चाहता, क्योंकि वो खुद होकर, मनुष्य खुद होकर जो कमांडमेंट्स है, जो आज्ञा है, उसे उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया और गलत रास्ते से चलने का प्रयास किया।
प्यारे मित्रों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही आशीषित का वचन हमारे लिए परमेश्वर हमारे सामने रखना चाहता है। और ये जो वचन है प्यारे मित्रों, हबक्कुक चैप्टर 2 और वर्स 4, ये जो वचन है प्यारे मित्रों, नए नियम में हमें 3 जगह पर पाया जाता है। उसमें यही लिखा है कि जो धर्मी है विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। बहुत लोग कहते हैं कि पास्टर साहब, क्या सचमुच जीवित या धर्मी व्यक्ति विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा? हमें विश्वास नहीं होता। प्यारे मित्रों, परमेश्वर का वचन हमें क्लियरली परमेश्वर के माध्यम से हमें यह बताना चाहता है कि सचमुच अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है, वो अपना विश्वास अगर स्ट्रांग है, तो आपके विश्वास के द्वारा प्यारे मित्रों हर काम आप आसान कर सकते हैं, नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। प्यारे मित्रों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें फिर एक बार 3 जगह पर यह कहता है कि जो धर्मी लोग हैं विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। रोमियोस का पहला अध्याय 17 वर्स, गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 11, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 38। इन तीनों जगह पर प्यारे मित्रों धर्मी के बारे में उन्होंने हमें क्या किया, मार्गदर्शन किया। प्यारे मित्रों, मार्टिन लूथर एक बहुत ही बड़े रिफॉर्मर थे। उन्होंने इस उनके जगत में रहते समय प्यारे मित्रों उन्होंने अपने वचन के द्वारा, अपने बातचीत के द्वारा, आपके प्रचार के द्वारा सोसाइटी में बदलाव लाने का प्रयास किया, चेंज लाने का प्रयास किया, रिफॉर्मेशन लाने का प्रयास किया। वो कहता है कि प्यारे मित्रों ये वचन विश्वासियों के लिए अंधकार से ज्योति में लाने के लिए एक गोल्डन की के जैसे है, सोने की चाबी के जैसा इसका इस्तेमाल अपन कर सकते हैं। प्यारे मित्रों, बहुत ही गंभीर बात उन्होंने हमें यहाँ पर बताई है। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को शिक्षा देता है कि हम किस प्रकार के लोग हैं। प्यारे मित्रों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें उन जमाने में, हबक्कुक के जमाने में प्यारे मित्रों जो भी उनके जीवन में समस्या थी, यहूदा ट्राइब में जो भी समस्या थी, उन समस्याओं को लेकर प्यारे मित्रों परमेश्वर के सम्मुख रखने का उन्होंने प्रयास किया। उन जमाने में भी लोग अंधकार में अपना जीवन व्यतीत करते, मूर्ति पूजा में जीवन व्यतीत करते, और ऐसे लोगों को परमेश्वर की ओर लेकर आना यह बहुत ही उसके लिए एक चैलेंजिंग वर्क था। वो चाहता है कि जो भी समस्या है उसे वो सॉल्व करे, इसलिए वो सभी समस्याओं को लेकर परमेश्वर की ओर जाते हैं। प्यारे मित्रों, यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं, हबक्कुक चैप्टर 1 में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें एक महत्वपूर्ण बात को यहाँ पर वो हमारे सामने रखना चाहता है, और वो बात हमारे विश्वास के बारे में वहाँ पर हमें बताता है। प्यारे मित्रों, हबक्कुक चैप्टर 1 वर्स 2 वर्स 1 में यहाँ पर कहता है कि मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और घूमट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वो क्या कहेगा। मैं अपने दिए हुए उल्हाने के विषय में क्या उत्तर दूं? यहोवा ने मुझे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पाटियों पर साफ साफ लिख कर दे, दौड़ते हुए भी सहज से पढ़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय से पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा न होगा, इसमें विलंब न होगा, तो भी उसकी बाट जोहते रहना। प्यारे मित्रों, हमें उत्तर प्राप्त होने के लिए, हमें उसका सॉल्यूशन प्राप्त होने के लिए थोड़ा सा विलंब लगता है, समय लगता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर फिर एक बार हमें कहता है कि आपको परमेश्वर के साथ, परमेश्वर पर विश्वास रखकर अपना जीवन व्यतीत करना बहुत ही आवश्यक है।
हमारा विश्वास किस प्रकार का है प्यारे मित्रों, यहाँ पर परमेश्वर हमें अलग अलग वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करना चाहता है। हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और इसलिए हमें पूरी तरह से उस पर निर्भर होना आवश्यक है। प्यारे मित्रों, हमें फिर एक बार हमारा जो प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट्स की जो क्वेरी है, उसकी जो समस्या है, उसके मन में जो भी प्रश्न है, उसके बारे में प्यारे मित्रों हबक्कुक चैप्टर 1 वर्स 5 to 6 वर्स में परमेश्वर से बातचीत करता है और बताना चाहता है। प्रियो, हमारा परमेश्वर आंखें बंद करके नहीं बैठता, कान बंद करके नहीं बैठता, वरन अपने कार्य को उसकी इच्छा के अनुसार वो क्या करता है, सही समय पर वो कार्य करने का प्रयास करता है। आप ये मत समझिए प्यारे मित्रों, हमारा परमेश्वर आंखें बंद करके बैठा हुआ है, कान बंद करके बैठा हुआ है, हमारी समस्याओं की ओर हमें ध्यान नहीं देता, हमें इस परेशानी से बाहर नहीं निकालता। ऐसा मत सोचिए प्यारे मित्रों। ये जो घटनाएं हो चुकी है वो पहले भी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर प्यारे मित्रों एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो एग्जाम्पल प्यारे मित्रों ओल्ड टेस्टमेंट में से जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 1 to 11 में हमें पाया जाता है। जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 1 to 11, उत्पत्ति की किताब इसका 4 अध्याय वर्ष 1 से लेकर 11 वचन तक। वहां पर हम देखते हैं कि केन और हाबेल की कहानी के बारे में वहां पर बताता है। परमेश्वर ने जो प्रथम जो नारी और पुरुष को बनाया, उसने आदम और हवा को बनाया और उनके जीवन में प्यारे मित्रों परमेश्वर ने उन्हें 2 पुत्र दिए और उनका नाम हम सभी जानते हैं प्यारे मित्रों, केन और हाबेल था। और केन जो है प्यारे मित्रों वो फार्मर बन गया, बहुत ही पावरफुल आदमी था, और उसी प्रकार हाबिल जो था ये भेड़ चराने वाला था। लेकिन उनके जीवन में एक समस्या आ गई प्यारे मित्रों। वो समस्या ये थी कि एक बार परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की ओर अपने अपने भेड़ को लेकर वो चले गए, और जाने के बाद परमेश्वर ने हाबिल के भेड़ को उन्होंने स्वीकार किया और केन के भेड़ को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। पवित्र शास्त्र बताता है, और इस कारण की वजह से केन के मन में अपने भाई के प्रति घृणा पैदा होती है, और आगे चलकर उन्होंने यहां पर बताया कि अपने भाई को उन्होंने मार दिया। प्यारे मित्रों, यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि उसके जो माता पिता थे आदम और हवा, इन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा कि भाई केन आपके भाई कहां पर है, आपके साथ थे या नहीं थे। इसके बारे में कुछ उन्होंने उससे पूछताछ करने का उन्होंने प्रयास नहीं किया। प्यारे मित्रों, ऐसा कौन सा पिता है, ऐसी कौन सी मां है कि अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते। प्यारे मित्रों, मैं यहां पर बताना चाहता हूं, अपने बच्चों के प्रति अपने माँ बाप के मन में बहुत ही प्यार रहता है, सम्मान रहता है, लव एंड अफेक्शन होता है। वो उसे कभी खोना नहीं, अपने बच्चों को कभी खोना नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पर आदम और हवा इन घटना के बारे में चुप रहते हैं। लेकिन प्यारे मित्रों, हमारा जो परमेश्वर वो चुप नहीं बैठता, शांत नहीं रहता। वो वहां पर वो कहता है कि केन को उन्होंने सवाल किया है कि भाई आपने जो गुनाह किया है, वो जो उसके आपके भाई का जो ब्लड है वो मेरे तरफ आ चुका है। वो कहता है कि हाबिल को आप जानते हैं, आप कहां पर हो? तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता, मैं उसका रखवाला नहीं हूं। इस प्रकार से उन्होंने उत्तर दिया। लेकिन प्यारे मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु मसीह यहां पर अपनी आंखें अपने विश्वासियों की ओर, अपने बच्चों की ओर, अपने बेटे और बेटियों की ओर हमेशा लगे रहती है।
प्यारे मित्रों, वो सही समय पर जजमेंट देता है, सही समय पर आपको क्या करता है, जज करता है, आपको न्याय देने का वो प्रयास करता है। और प्यारे मित्रों, हम अगर जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 11 फॉरवर्ड अगर वहाँ पर आगे पढ़ते हैं तो उन्होंने यहोवा ने कैन को जजमेंट सुनाया, और इसलिए अब भूमि जिससे तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी पूरी उपज फिर से तू न मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। ये परमेश्वर का न्याय है प्यारे मित्रों उसके लिए। क्या प्यारे मित्रों, आप कभी सोचते हैं कि प्यारे मित्रों हमारा परमेश्वर हमसे बातचीत नहीं करता, हमारे समस्याओं को नहीं सुनता? लेकिन ये वचन प्यारे मित्रों, ये जो एग्जाम्पल है हमारे ये दिलाता है कि हमारा परमेश्वर जो है वो न्यायी परमेश्वर है, हमारी बातों को समझने वाला परमेश्वर है, हमसे हमारे प्रॉब्लम समस्याओं को सुनकर प्यारे मित्रों हमें सोल्यूशन देने वाला परमेश्वर है, हमसे हमेशा बातचीत करने वाला परमेश्वर है। प्यारे मित्रों, आप ये गलत मत समझिए कि प्यारे मित्रों हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर नहीं है। अगर प्यारे मित्रों, अगर आप आगे चलकर जेनेसिस चैप्टर 6 को वहां पर पढ़ते हैं तभी प्यारे मित्रों नूह की टाइम में, नूह के पीरियड में ये देखा जाए कि उसके जमाने में भी प्यारे मित्रों बहुत से लोग अपने अपने मौज मस्ती में अपना जीवन व्यतीत करते, उनको परमेश्वर से कुछ लेना देना नहीं था। परमेश्वर की आज्ञा की ओर, उसके कमांडमेंट की ओर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, उसका कभी उन्होंने भय नहीं माना। प्यारे मित्रों, परमेश्वर का वचन कहता है कि 120 साल तक नूह के द्वारा उन तक परमेश्वर का वचन पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने उसकी तो ओर ध्यान नहीं दिया। प्यारे मित्रों, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि मैं इस दुष्ट पीढ़ी को मैं नष्ट करना चाहता हूं। यह परमेश्वर का न्याय है प्यारे मित्रों। और वहां पर हम देखते हैं कि नूह के द्वारा उन सबों को बार बार उनको परमेश्वर के बारे में उन्होंने बताने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने अपने कान को बंद रख दिया। और उस पीरियड में खाली नोहा और उसके फैमिली को 8 लोगों को उन्होंने क्या किया, उस फ्लड में से उन्होंने बचाया। प्यारे मित्रों, हम देखते हैं कि यहाँ पर हबक्कुक के जीवन में भी इस प्रकार की समस्या थी और उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की ओर गया और परमेश्वर बातचीत करता है कि मैं कब तक तुम्हारी ओर मैं क्या करूँगा, करता रहूँगा, मैं आपको दुआ करता रहूँगा, प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन आप सुनते नहीं, मुझे जवाब नहीं मिलता। लेकिन प्यारे मित्रों, हम देखते हैं कि प्यारे मित्रों आज जो समस्या उस हबक्कुक के जीवन में थी, जो समस्या उनके यहूदा के ट्राइब में थी, वो सभी समस्याओं को आज हम देखते हैं। आज हमारा जो देश है प्यारे मित्रों अलग अलग समस्या से गुजर रहा है। बहुत से लोग इस दुनिया से चले जा रहे हैं, उनकी संख्या दिन ब दिन प्यारे मित्रों बढ़ती जा रही है। लोगों के जीवन में पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है और लोगों के मन में एक भय, एक डर उनके जीवन में आ चुका है। उनको मालूम नहीं कि हमारे जीवन में आगे आने वाला दिन होगा या नहीं होगा, वे नहीं जानते। लेकिन प्यारे मित्रों हमारे इंडिया में हम देखते हैं कि प्यारे मित्रों अलग अलग ये समस्या है। चाइना और इंडिया का वार है, चाइना और इसके बारे में जो तनाव पैदा हो चुका है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में भी तनाव ये हो चुका है। और प्यारे मित्रों इन सभी समस्याओं की ओर हम देखते हैं, सुनते हैं, बार बार हम न्यूज़ देखते हैं, लेकिन उसके प्रति हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम अपने आप को एक अलग रखकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हमारे जीवन में वो माइंड होते हुए भी, हमारे जीवन में वो अधिकार हमें प्राप्त होने के बावजूद भी हम उसे सॉल्व करने का प्रयास नहीं करते। प्यारे मित्रों यहाँ पर
हबक्कुक ने वैसा नहीं किया। उसने उसकी जो समस्या थी, उस समस्या को लेकर वो परमेश्वर की ओर क्या करता है, अप्रोच होता है और उसे परमेश्वर की वो प्रार्थना के द्वारा सबमिट करने का प्रयास करता है। मुझे पूरा विश्वास है प्यारे मित्रों, यहां पर जब प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की ओर जाता है तब डेफिनेटली प्यारे मित्रों थोड़ा सा विलंब हो जाएगा, थोड़ा सा देर हो जाएगी, लेकिन उसका आंसर डेफिनेटली परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त होगा। प्रियो, हम आगे चलते हैं। हबक्कुक की किताब इसका 2 अध्याय वचन 4 की ओर मैं आपको लेकर चलता हूं। यहां पर इस प्रकार लिखा है कि देख उसका मन फूला हुआ है और उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। प्यारे मित्रों, हमारा परमेश्वर हमारे मन में जो भी कुछ भी बातें हैं, हमारे विचारों को, हमारे मन के अंदर के सभी बातों को बहुत ही अच्छी तरह से जानता है। हम किस प्रकार के लोग हैं, विश्वासी है कि अविश्वासी है, इन सभी बातों को परमेश्वर हमें जानता है। और यहां पर प्यारे मित्रों परमेश्वर हमें एक बाहरी दृष्टिकोण से, बाहर के संसार के सभी प्रॉब्लम से हमें वो क्या करता है कि स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव की तरफ, आत्मिक उन्नति की तरफ हमें लेकर जाता है, ताकि हमारा जो विश्वास है किस प्रकार का है ये दिखाना चाहता है। प्यारे मित्रों, चैप्टर 2 में एक महत्वपूर्ण बात प्यारे मित्रों यहाँ पर इस हबक्कुक के द्वारा हमें बताना चाहता है कि हमारे विश्वास के बारे में हम परमेश्वर से प्रतिज्ञा वो देता है। विश्वास की प्रतिज्ञा वो देने का प्रयास करता है कि हम लोग, सभी लोग विश्वास में बने रहकर हम आगे बढ़ेंगे। प्यारे मित्रों, यहाँ पर लोग कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी लोगों अपने विश्वास के द्वारा क्या हो जाएंगे, धर्मी ठहराएंगे। इस नया स्पिरिचुअल लाइफ परमेश्वर उन्हें देता है। जब प्यारे मित्रों एक धर्मी मनुष्य, एक विश्वासी मनुष्य परमेश्वर की ओर जाता है तो प्यारे मित्रों उसका पूरा जीवन बदल जाता है। पुरानी सभी बातों को वो क्या करता है, भूल कर वो क्या करता है, नया जीवन व्यतीत करता है। प्यारे मित्रों, परमेश्वर का वचन यहां पर हमें कहता है कि जल्द ही वो न्यायी परमेश्वर इस जगत में आने के लिए तैयार है, लेकिन उसके पहले हमें क्या करना है, उसकी बाट हमेशा उसके वचन में, आपके भय में, उस विश्वास के साथ बने रहना है। तो ही प्यारे मित्रों हम आगे बढ़ सकते हैं। प्यारे मित्रों, परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम इसका 3 अध्याय 14 वचन में कहता है कि तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। प्रभु यीशु मसीह स्वयं धर्मी और पवित्र इंसान थे, लेकिन उन्होंने उसे सलीब पर चढ़ा दिया। प्यारे मित्रों, इस वचन में बताया था कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं ग्रहण करते हैं कि मैं एक धर्मी आदमी हूं, लेकिन आपने उसे समझा नहीं, पहचाना नहीं, उसके आश्चर्य कर्मों को उन्होंने आपने आंखों के द्वारा, अपने कानों के द्वारा आपने सुना, देखा, लेकिन उसे समझने का प्रयास नहीं किया। लेकिन प्यारे मित्रों जब जजमेंट का टाइम आया तब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के बजाय प्यारे मित्रों आपने क्या किया, एक हत्यारों को आपने क्या किया, चुना। जो हत्यारा प्यारे मित्रों आपको जीवन नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको जीवन देने वाला हूं। प्यारे मित्रों, उसके जीवन में, उसके विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने अपने पुत्र को तीसरे दिन फिर एक बार मृत्युओं में से जी उठाया, ताकि आप सब लोग, आप और मैं, उसके बलिदान के द्वारा बचाए जाए और उद्धार पाए। प्यारे मित्रों, यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स है।
परमेश्वर यहाँ पर बताना चाहता है कि वो आंखें बंद करके नहीं बैठता। हमारी हर एक समस्याओं की तरफ, हमारे हर एक चाल चलन की तरफ, हम जो भी हम बातचीत करते हैं, कार्य करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उसकी तरफ वो हमेशा ताकता रहता है, हमारी तो देखता रहता है। प्यारे मित्रों, ओल्ड टेस्टमेंट से लेकर नए नियम तक जब हम देखते हैं तो प्यारे मित्रों, नूह है, अब्राहम है, अय्यूब है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो है, ये सभी लोग विश्वासी थे, धर्मी थे। उनके जीवन में अलग अलग समस्याएं आई, लेकिन उनके सभी समस्याओं से परमेश्वर ने उन्हें क्या किया? बाहर निकाला। प्यारे मित्रों, इसका मतलब यह है प्यारे मित्रों, धर्मी मनुष्य उसके विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। प्यारे मित्रों, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, प्यारे मित्रों, आप जैसे और हमारे जैसे विश्वासी लोग थे, लेकिन प्यारे मित्रों, उनका विश्वास प्रूव करने के लिए उनको आग में डाला गया। लेकिन परमेश्वर उनके सभी बातों की ओर, समस्या की ओर वो देखता है। और प्यारे मित्रों, उस आग से भी परमेश्वर ने उन्हें क्या किया कि बाहर निकाला। प्यारे मित्रों, यह बहुत ही अद्भुत चमत्कार था। यह अद्भुत चमत्कार उस राजा के लिए, वहां पर उपस्थित सभी लोगों के लिए एक अद्भुत चमत्कार था। उस राजा ने कहा कि आपको नमस्कार किया, और उस राजा के द्वारा उस परमेश्वर को उन्होंने स्वीकार किया। मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर प्यारे मित्रों, हमारे जीवन में परमेश्वर इन सभी एग्जाम्पल्स के द्वारा मुझे बताना चाहता है, हमें बताना चाहता है कि हमारा विश्वास किस प्रकार का है। प्यारे मित्रों, इस जगत में रहते समय प्यारे मित्रों, विश्वासी अविश्वासी एक जगह न रह सकते, पापी और अधर्मी लोग एक जगह पर नहीं रह सकते, अंधकार और ज्योति एक जगह पर नहीं रह सकते। परमेश्वर ने प्यारे मित्रों हर एक टाइम पर उनको अलग किया, सेपरेट किया, और उनको एक सही समय पर उन्हें सेपरेट करके एक नया जीवन उनके जीवन में दिया। प्यारे मित्रों, मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि हमारा विश्वास किस प्रकार का है। क्या कभी हमारे अपने विश्वास के बारे में आप कभी अपने टटोलने का प्रयास किया? अब्राहम के बारे में अगर सोचते हैं तो प्यारे मित्रों, अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने उसकी भी परीक्षा ली, अय्यूब की परीक्षा ली, और उस परीक्षा में वे क्या हुए? सफल हुए। परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया, आशीषित किया। जो कुछ भी उन्होंने अपने जीवन में खोया था वो सब कुछ उन्हें लौटा दिया। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर को उन्होंने दोष नहीं दिया। प्यारे मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर एक न्याय का समय निश्चित आने वाला है, और उस न्याय के समय प्यारे मित्रों, परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी और अधर्मी लोगों को वो सेपरेट करेगा, उसके कर्म के अनुसार उन्हें क्या करेगा? न्याय देगा। प्यारे मित्रों, हम परमेश्वर के किंगडम में रहते समय, राज्य में रहते समय, प्यारे मित्रों, हमारा विश्वास किस प्रकार का है? आप सभी जानते हैं प्यारे मित्रों, इस प्रकार की पैंडेमिक सिचुएशन में प्यारे मित्रों, हम पिछले 8-9 महीने से प्यारे मित्रों हम गुजर रहे हैं। बहुत से लोग अपने विश्वास को उन्होंने खो दिया। उनके मन में प्रॉब्लम से, समस्या है, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। कुछ लोग सुसाइड करते हैं। प्यारे मित्रों, परमेश्वर का यहां पर वचन कहता है कि आप अगर सचमुच विश्वासी है, विश्वास में स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली प्यारे मित्रों आप जीवित रहोगे। अगर आपके जीवन में प्यारे मित्रों मृत्यु भी आती है तो भी जीवित रहोगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो जीवित और मुझ पर विश्वास रखता है, यदि वो मर भी जाए तो जिएगा। प्यारे मित्रों, आइए हम परमेश्वर की जाए और प्रार्थना करें। और प्यारे मित्रों, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि पिता परमेश्वर इन सभी समस्याओं से हमें क्या कीजिए, सोल्यूशन निकालकर हमें नए राज्य में लेकर जाइए। आइए हम दुआ करें। सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको आदर और सम्मान देते हैं पिता परमेश्वर,
क्योंकि आपका राज्य, आपका अधिकार स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे सब जगह पर पिता परमेश्वर आपका अधिकार है। पिता परमेश्वर, हम आपसे मिन्नत और प्रार्थना करते, पिता परमेश्वर, हमारी जगत में पिता परमेश्वर जो भी समस्या है, प्रॉब्लम्स है, उन सभी बातों को पिता परमेश्वर आप अच्छी तरह से जानते हैं। पिता परमेश्वर, मैं विनती करता हूं, मिन्नत और प्रार्थना करता हूं, पिता परमेश्वर, इस पैंडेमिक सिचुएशन में सभी विश्वासी भाई बहनों को ही नहीं बल्कि पिता परमेश्वर इस संसार में रहने वाले हर एक लोगों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में आप बचा कर रखिए। उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए, उनको एक नया जीवन पिता परमेश्वर उन्हें दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपको स्मरण रखकर, आप पर विश्वास रखकर, ईमान रखकर पिता परमेश्वर आपको उद्धार करता पिता परमेश्वर स्वीकार करे। प्रेमी पिता, हम दुआ करते पिता परमेश्वर फिर एक बार इस वचन के लिए और आपकी ओर से हमें सभी आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, अभी तक आपने हमें अच्छी तरह से संभाला, हमारे सभी जरूरतों को पिता परमेश्वर आपने पूरा किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे उद्धारकर्ता, हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कीजिए, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति, विशेषकर पिता परमेश्वर हमारे सभी विश्वासियों के द्वारा, विश्वासियों के साथ, अविश्वासियों के साथ, और इतना ही नहीं बल्कि पिता परमेश्वर हमारे सभी छोटे बड़े सभी हमारे मेंबर्स के साथ आपका पवित्र आत्मा सदा और युगानुग रहे, आमीन।